पब्लिक दरबार लगाया तो राजनीति नहीं करना चाहता था। बहुत सारे मामला थे, बिजी शेड्यूल था, लोग मिलने आए, लाइव होने का भी मौका नहीं मिला। वैसे तो नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है आजकल मेरे इलाके में, तो आज दूसरी जगह से लाइव करने आया हूँ। बहरहाल आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि बिजली का बहरान है उमर साहब को, क्योंकि सरकार में उमर साहब सीएम हैं और उनके पास बिजली का डिपार्टमेंट है। बिजली नहीं है, लेकिन बिजली के बिलों में बहुत बढ़ोतरी कर दी है। जिसका 500 था उसका 1500 कर दिया, जिसका 1000 था उसके 2-2, 3-3 हजार कर दिए। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। बिल किसी को अगर 500 रुपया था पिछले महीने, इस बार 10,000 तक आ गया। एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, मेंटली हैरास किया जा रहा है पब्लिक को। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर है। खजाने को इकट्ठा किया जा रहा है। अब किसके लिए मुझे वो समझ नहीं आ रही है। लोगों से वादे किए थे, वादों पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है उमर साहब। रही बात भाजपा की, भाजपा इस वक्त अपोजिशन में है, सेंटर में उनकी सरकार है, काकरोच पार्टी जिंदाबाद है। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं काकरोच पार्टी के बारे में, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। ये रेजेंटमेंट है। मुझे भी कहा जा रहा था कि आप भी उनके साथ जुड़ जाइए। देखिए, वो जो लड़का था वो आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है सोशल मीडिया में, और किसी एक आदमी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी, काकरोच आम आदमी को काकरोचेस समझा, तो उसने थोड़ा सा एक कोशिश की। ये बीजेपी को एक जवाब है। देश के अंदर युवा चाहता क्या है, यूथ क्या चाहता है। पॉलिटिकल पार्टी से तंग आया है, भाजपा की सियासत से, राजनीति से तंग आकर एक काकरोच पार्टी, जिसे इन्होंने मजाक बताया था, मजाक में एक नाम दिया, और उसकी पार्टी बनने के बाद सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट जो है बंद कर दिए, कुछ उन पे हैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, रेजेंटमेंट है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, जमीनी सतह पर मुझे वो चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर करनी है, सोशल मीडिया से हटकर जमीनी सतह पे आवाम के मसाइल को उठाना पड़ेगा, और यूथ को सियासत के मैदान में खुद आकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं उस पढ़े लिखे तबके के साथ हूं जो पढ़ा लिखा नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसके साथ नहीं। जो नौकरी दिलाने का काम करेगा, जो उस मुकाम पे पहुंचेगा, पढ़ा लिखा, वही पढ़े लिखे की समझ रखता है। काकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद है रहे, लेकिन रेजेंटमेंट जो हमने दिखाया है भाजपा के खिलाफ, बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए, सेंटर की सरकार को, कि देश का युवा क्या चाहता है, वो बदलाव चाहता है। आप हैक तो कर सकते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट पे, लेकिन नौजवानों की जो आपके प्रति जो इख्तलाफ आपके साथ है, या जो आपके एजेंडा, जो पॉलिसी आप देश के अंदर लेकर आए हो, उसके मुखालिफ नौजवान खड़ा है। आप धर्म को छोड़कर इस मुल्क की बेहतरी के बारे में और नौजवानों के साथ खड़े हो जाइए, वरना बड़े पैमाने पर आपको एक बहुत बड़ा जवाब देखना पड़ेगा। उसके लिए नौजवानों को पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं 18 साल से आवाम की रहनुमाई कर रहा हूं, आवाम के मुद्दे उठा रहा हूं, ये बात अलग है कि काकरोच पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाया। मेरे अंदर भी वो चीज थी, क्योंकि मैं 18 साल से अगर लगातार इन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उसके पीछे वजह यही थी, मैं जमीन पे खुद खड़ा हो गया, खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान अगर इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने से बात नहीं बनेगी, ट्रेंड जमीन पे करना पड़ेगा। और रही बात, ये तो सेंटर की पॉलिसी है, सेंटर के देश के अंदर जो नौजवान हैं और बीजेपी के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है, वो आज आया हो गया कि 12 साल सत्ता में, और इतने सालों से उनकी पार्टी और सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल है, और 5 दिन के अंदर नौजवानों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। तो इसके बारे में सरकार को, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा, और देश के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको सियासत के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, और वो ताकत अपने हाथ में लेकर इस देश का मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं तो उसका मोहरा बन गया, पीएसए लगाया, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आवाम की, इस मुल्क की बेहतरी की। लेकिन छोटी छोटी बातों को काट कर कुछ लोग जो हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों के तर्ज पे आज भी चलाया जा रहा है इस देश के अंदर। हालात वैसे हैं, लेकिन उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल, ये तो होगी काकरोच जनता पार्टी, ठीक है। एक मैसेज चला गया देश की पार्टी को, जो खुद को बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, कि उनके खिलाफ नौजवान कितना खड़ा, गुस्से में है, उसका जवाब मिल गया।
आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, बैन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 29 का चुनाव, जो सपने आपने दिखाए हैं, अब इस तर्ज की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि नौजवान पढ़ा लिखा है। बहरहाल अब जम्मू कश्मीर की बात है। आज मैं स्कूलों का दौरा कर रहा हूं, बहुत सारे अलग अलग जगहों से मुझे लोग देख रहे हैं। आज भी बच्चों को बिछौना नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, और विकसित भारत बनाने की बात हो रही है। कहां से विकसित भारत बनेगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, बच्चों को टाट नहीं है, डेस्क तो दूर की बात है, और डिजिटल एआई का जमाना है। आज भी बच्चों को क्लास के अंदर बोर्ड नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महराज है, आप देख लेना, बहुत सारी अलग अलग जगहों से लोग मुझे देख रहे हैं। एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन महराज एक एमएलए की हैसियत से लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये सपना है कि हर स्कूल के अंदर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम हो, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश और ताकत लगा रहा हूं। पिछली बार मैंने कुछ थोड़ी सी कोशिश की, और अगले 2-3 सालों में मैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तीसरी बात, पिछले दिनों जम्मू के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा महराज ने सवाल नहीं उठाया, आप पता नहीं बीजेपी से डर गया है, आप पता क्या। मैंने आपको पहले ही कहा, मैं आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा था। वो पब्लिक दरबार थे, पॉलिटिकल जलसे नहीं किए, जहां पर मैं अपनी बात रखता, सियासी बात रखता। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, जाहिल तो हूं नहीं कि किस मुकाम पर कौन सी बात की जाए। उसके लिए आज जरूरी था, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, तो वाईफाई के जरिए मैं आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। अब सुनिए जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने कहा, जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने कहा सकीना इत्तू की वजह से मैं जेल गया, ये मेरे अल्फाज थे। फिर मैंने कहा कि अमित शाह ने मुझे जेल में डाला। ठीक है, उसकी वजह यही है कि अगर हेल्थ का निजाम बेहतर होता, सकीना इत्तू ने किया होता, एनसी की सरकार ने किया होता, स्कूलों का हुलिया बदलने की ख्वाहिश उनने दिखाई होती, महराज चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, और ये हालात नहीं बनते, और इन लोगों को मौका नहीं मिलता मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालने का। डाला तो उन्होंने, लेकिन ढलवाया इन लोगों ने, क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से मैं जेल के अंदर गया। किसी को कुछ भी कहना हो, आप पता कर लीजिए, महराज ने हेल्थ के निजाम में बेहतरी की ख्वाहिश की थी। सकीना इत्तू को मैंने कई बार बोला, लेकिन उसके टस से मस नहीं हुई। बहरहाल उसका हिसाब तो मैं ले लूंगा वक्त आने पे, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा। दूसरी बात कि क्या मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मैं ये हिंदू, मुसलमान या गुज्जर, बकरवाल, फलाना, ढिनका, मैं तो वो चीजें मानता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूं और एक इंसान को मानता हूं। ये मैं बार बार कह चुका हूं। किसी गरीब का आशियाना इन्होंने अगर तोड़ा है, आप उसको एक कम्युनिटी के साथ जोड़ रहे हैं, मैं नहीं मानता। क्योंकि एक इंसान का आशियाना उजाड़ा है, एक आशियाना बनाने में सालों साल एक इंसान की जिंदगी लग जाती है, और इन्होंने तोड़ने में उसे 10 मिनट भी नहीं लगाया। तोड़ा तो वो बीजेपी ने, ये तो सबको पता है, लेकिन तोड़ने की ताकत किसने उनको दी, ये सवाल है। अगर उमर सरकार चुनाव जीत कर आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे करके आई है, वोट की ताकत लेकर आई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, सरकार के अंदर, ये जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, ये किसके हाथ में है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती तो महराज भाजपा से सवाल करता, लेकिन पूछूंगा इनसे कि अगर तुम्हारे पास ये डिपार्टमेंट है, तो ताकत किसने और कैसे की, तुम्हारे पूछे बिना वहां पे डिमोलिशन कर दिया। और अगर आप ये कहते हैं कि ये बीजेपी का काम है, तो अगर एनसी का काम नहीं है, अगर फॉरेस्ट के अंदर कोई मामला होता है वो बीजेपी करती है, हेल्थ के अंदर कोई मामला होता है वो अपोजिशन के लोग करते हैं, स्कूल का मामला होता है वो बीजेपी करती है, तो भाई साहब एनसी का और उमर अब्दुल्ला का काम क्या है? मुझे ये बात पूछने का हक है। पूछने का हक है कि उमर साहब को पूछो कि आपके और आपके मंत्रालय में बैठे लोगों का काम क्या है। अरे बिजली में तुमने बढ़ोतरी कर दी, ये भी बीजेपी ने किया। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हुई, 9-9 हजार आपने महीने का चढ़ा दिया गरीबों का। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया। अगर वो भी आपके हाथ में नहीं है, बिजली का डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास है, अगर वो भी बीजेपी ने किया, मैं मान लेता हूं। अगर डिमोलिशन ड्राइव जंगलात के अंदर बीजेपी ने किया, एजुकेशन का हुलिया नहीं आप बदल पा रहे, फिर आपके पास भाई साहब है क्या? मुझे भी तो पता चले, मैं उसी से काम कराने की बात करूं, या लोगों को भी तो पता चले। देखिए, बात वो नहीं है कि मैं किसके मुखालिफ बात कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जिसके हाथ में आवाम ने ताकत दी। अगर वो खामोशी से तमाशा देख रही है, तो लोग कहां जाएंगे? लोग क्या करेंगे? अब जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, एनसी के तो हैं 50-60 एमएलएज हैं, अरे जिन लोगों ने मुझे आम आदमी पार्टी को वोट दिया, मैं क्या अपने लोगों को दूंगा?
लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आवाम मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, और जनता ने जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत के बल पे, और जो आईन ने मुझे हैसियत दी है, उस हैसियत के हिसाब से जमीनी सतह पे मेरा राज काम कराएगा। ये सुन लें आप मेरी बात। जिसको जितनी ताकत लगानी है वो लगा ले, और जो ताकत मेरी है, उस ताकत के बल पे मैं जमीनी सतह पे उस काम को करूंगा। आप ये मान लीजिए मेरी बात। और रही बात 50 MLA इनके पास है, मुंह नहीं खोल रहे। अरे चाहते क्या हो आप? अरे मुझे भी तो बताओ, जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ आपके पास नहीं है, आप हेल्थ का निजाम ठीक नहीं कर सकते, आप यूनिफॉर्म नहीं पहनवा पाए, ठीक है, वो भी नहीं आपके पास, बिजली आपके पास नहीं,